अमेरिका ने बौखलाहट में डंडा चलाया है। क्या भारत और रूस की चट्टानी दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं बाइडेन? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं अब बॉर्डर पर विवाद शुरू हो गया है। क्या 11,000 किलोमीटर वापस लेगा भारत बांग्लादेश से? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान रूस के साथ संबंधों को लेकर कई बार भारत को डराने की कोशिश की है। बाइडेन प्रशासन ने अपने कई बड़े अधिकारियों को भारत भेजा और गीदड़ भभकी भी थी। इससे बात नहीं बनी तो अमेरिका ने रूस को टारगेट करके भारत के खिलाफ कई प्रतिबंध भी लगाए। इसके बाद भी भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका। भारत ने रूस से न केवल दोस्ती को मजबूत किया बल्कि पीएम मोदी ने मॉस्को की यात्रा भी की। इन सबसे बौखलाए बाइडेन प्रशासन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में एक बार फिर से भारत और चीन के खिलाफ प्रतिबंधों का कड़ा डंडा चलाया है। बाइडेन ने रूसी तेल को लेकर नया प्रतिबंध टैंकरों पर लगाया, जिससे उनकी सप्लाई की लिमिट निर्धारित हो गई। अमेरिका ने तेल टैंकरों पर यह प्रतिबंध तब लगाया जब साल 2022 में G7 देशों ने रूसी तेल पर प्राइस लिमिट लगाई और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रूसी तेल यूरोप से निकल एशिया की तरफ आने लगा। भारत और चीन ने रिकॉर्ड पैमाने पर रूसी तेल खरीदा। अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसका कुछ असर ईरानी तेल पर भी पड़ेगा। तेल के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन को अब पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अमेरिका से तेल का आयात बढ़ाना होगा। इससे भारत में तेल की ढुलाई में आने वाला खर्च बढ़ेगा और इससे बाजार में तेल की कीमतें बढ़ सकती है। अमेरिका को यह प्रतिबंध लगाने से दोहरा फायदा हो रहा है। एक तरफ रूसी तेल की खरीद भारत में कम होगी, वहीं अमेरिका ज्यादा पैमाने पर अपना तेल भारत को बेच सकेगा। असल में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन युद्ध में बुरी तरीके से फेल हुए। बाइडेन की कोशिश थी कि किसी तरह से पुतिन को झुकाया जा सके और यूक्रेन में जंग को रुकवाई जा सके। बाइडेन का ये प्लान फेल हो गया। भारत और चीन ने खुलकर रूस से तेल खरीदा और इससे दुनिया को भी बड़ा फायदा हुआ। यूक्रेन युद्ध के बाद भी दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। इसके बाद बाइडेन ने जाते जाते अब ब्रिटेन के साथ मिलकर रूसी ऊर्जा क्षेत्र के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इन प्रतिबंधों की आलोचना की। रूस ने कहा कि यह अमेरिका की रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की चाल है। उसने कहा कि अमेरिका के इस कदम से वैश्विक बाजार में खतरा बढ़ेगा। रूस ने कहा कि वह बड़े तेल और गैस प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखेगा। अमेरिका ने जो नए प्रतिबंध लगाए हैं उससे 143 टैंकर प्रभावित होंगे, जो 53 करोड़ बैरल रूसी तेल पिछले साल लेकर गए थे। ये आंकड़ा रूस के कुल समुद्र के रास्ते जाने वाले तेल का 42% है। पिछले साल भारत के रूस के से तेल आयात में 36% की तेजी आई थी। रूसी तेल पर नए प्रतिबंध लगने के बाद से ही दुनिया में तेल के दामों में तेजी देखी गई है। भारतीय पीएम मोदी ने रूस की यात्रा के दौरान साफ कर दिया था कि मॉस्को और दिल्ली के बीच दोस्ती लगातार मजबूत बनी रहेगी। बाइडेन प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये कड़ा कदम उठाकर नए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मुश्किलें बढ़ाई है, जो लगातार यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए रूस से बातचीत पर जोर दे रहे हैं। पुतिन ने भी कहा है कि अगर ट्रंप मिलना चाहेंगे तो ये मुलाकात के लिए तैयार है। भारत ने भी बातचीत पर ही जोर दिया है। अब यहाँ पर जहाँ एक तरफ ये सीन हो रहा है, वहीं भारत के पड़ोस में एक अलग सीन है और सीन ये है कि यूनुस इतनी तेजी से सब कुछ खराब करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जितनी तेजी से अब तक अगर वो अपने देश को स्थिर करने के लिए बढ़ते तो शायद वो स्थिर कर चुके होते। पर यहाँ देखने को मिल रही है स्थिति। बांग्लादेश 2-3 चीजें कर रहा है। एक तो बांग्लादेश ने अब यूके की सरकार से ये कहा है कि बर्खास्त कर दो शेख हसीना की भतीजी को। दूसरा, इन्होंने भारत के राजदूत को बुलाया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की नज़र अब ब्रिटेन पर है। वो ब्रिटिश सरकार से शेख हसीना की भतीजी को बर्खास्त करने की अपील कर रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी को बर्खास्त करने का भारी दबाव है, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भतीजी है। बांग्लादेश के मौजूदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया है कि ट्यूलिप सिद्दीकी ने अपनी मौसी शेख हसीना
हसीना की संपत्तियों का इस्तेमाल किया, जिनके खिलाफ बांग्लादेश में कानूनी जांच चल रही है। संडे टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन की लेबर पार्टी के मंत्री उनके परिवार को पूर्व बांग्लादेशी द्वारा साफ लूट के दौरान खरीदी गई संपत्ति वापस करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लंदन में भी शेख हसीना और उनके परिवार वालों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जिनकी सरकार को पिछले साल अगस्त में छात्रों के आंदोलन के दौरान उखाड़ फेंका गया था। आपको बता दें, ट्यूलिप सिद्दीकी ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार में ट्रेजरी में आर्थिक सचिव के रूप में काम करती है और मोहम्मद यूनुस ने मांग की है कि ट्यूलिप सिद्दीकी को शेख हसीना के कार्यकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ट्यूलिप सिद्दीकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की करीबी दोस्त हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें झूठे आरोपों का शिकार बनाया जा रहा है। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री के एडवाइजर से मामले की जांच करने का आग्रह किया। संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सिद्दीकी ने हेम्पस्टेड के एक प्रॉपर्टी में कई साल बिताए, जिसे पनामा पेपर्स में नामित एक ऑफशोर कंपनी ने खरीदा था। ये कंपनी 2 बांग्लादेशी व्यापारियों से जुड़ी हुई थी। हालांकि हेम्पस्टेड और हाईगेट से लेबर पार्टी के सांसद ने किसी भी तरह के सौदे से लाभ उठाने से इनकार किया है, जिनकी भ्रष्टाचार के निरोधक आयोग द्वारा जांच की जा रही है। ढाका से बोलते हुए यूनुस ने कहा कि अगर कोई ब्रिटिश राजनेता गलत काम में पकड़ी जाती है तो ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन का कोई संसद सदस्य इसमें शामिल है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश में जाँच के दौरान ये पता चला है कि शेख हसीना के इर्द गिर्द के कुलीन वर्ग ने बांग्लादेश से अरबों डॉलर निकाले हैं और इसी चीज को लेकर यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है ब्रिटेन में। लेकिन ब्रिटेन के साथ साथ भारत के साथ भी ये पंगे ले रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बढ़ने के बाद रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में बुलाया गया, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव का कारण बने हुए। इस बैठक में बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन ने भाग लिया। भारतीय उच्चायुक्त का मंत्रालय में आगमन दोपहर 3 बजे हुआ। ये बातचीत 45 मिनट तक चली। हालांकि बैठक के बाद कोई औपचारिक बयान नहीं जारी किया गया, लेकिन चर्चा का मुख्य विषय सीमा सुरक्षा और अपराध से संबंधित विषय थे। बैठक के बाद भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि चर्चा मुख्य रूप से सीमा पार अपराध को रोकने के लिए है और यहाँ पर मानव तस्करी वगैरह इन सब चीजों को रोकने के लिए सुनिश्चित करने की बात है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी चिंताओं को रखा कि यहाँ बाड़ा लगाने पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि हमारे बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। 1975 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार शून्य रेखा के 150 गज के भीतर किसी भी तरह की रक्षा क्षमताओं वाले निर्माण पर प्रतिबंध है। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम ने इस समझौते की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सीमा पर शांति होना चाहिए। चौधरी ने कहा, सीमा पर विकास कार्य को तब तक रोक दिया गया है जब तक दोनों पक्ष किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन पर भी जोर दिया। हालांकि यहाँ पर अब मैं किसकी बात कर रही थी, 11,000 किलोमीटर। तो दरअसल बांग्लादेश ने क्या कहा है, बांग्लादेश ने कहा है कि हम आज से जो एग्रीमेंट हैं वो एग्रीमेंट हम तोड़ रहे हैं। यानी बॉर्डर से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट बांग्लादेश और भारत के बीच में हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो 2015 में भी एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट के तहत 17,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसे भी अब लौटाना होगा बांग्लादेश, और ये बहुत ज्यादा अहम हो गया है। वैसे अब ऐसे में देखना होगा कि आगे चीजें किस तरीके से चलती है, लेकिन बॉर्डर का टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।